वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर में हम फिल अक्रॉस वर्कशीट ऑप्शन के बारे में जानेंगे। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि फिल अक्रॉस वर्कशीट एमएस एक्सेल में ऑफिशियल वर्क करते समय हमारी किस तरह से हेल्प कर सकती है। तो चलिए देर न करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट ऑलरेडी अवेलेबल है और इस वर्कशीट में बीबीए 1 क्लास का डेटा है और यहाँ पर स्टूडेंट्स के मार्क्स इसके अंदर एंटर किए गए हैं। मान लीजिए इस वर्कशीट के अंदर जो भी डेटा है मैं उसको दूसरी वर्कशीट्स के अंदर भी कॉपी करना चाहता हूँ। जैसे ये डेटा मुझे शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5 और शीट 6 इन सभी शीट्स में चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा, फिल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर अक्रॉस वर्कशीट्स लिखा है लेकिन इस पर तो क्लिक ही नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं क्लिक किया जा सकता? क्योंकि ये अभी ग्रेड आउट ऑप्शन है, डिम्ड ऑप्शन है, एक्टिव ऑप्शन नहीं है। अब ये यहाँ पर एक्टिव क्यों नहीं है? ये एक्टिव इसलिए नहीं है कि डेटा को सिलेक्ट करने से कहीं पर भी ये साबित नहीं होता कि आप उस डेटा को दूसरी फाइल्स में लेके जाना चाहते हैं। आपने तो सिर्फ डेटा को सिलेक्ट किया है। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप उसकी किसी भी तरह की कोई फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कोई एडिटिंग कर सकते हैं, कोई कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि इसको उठा के आपको दूसरी जगह पर ही लेके जाना है। जैसे यहाँ पर पेस्ट की ऑप्शन काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि डेटा को अभी कॉपी ही नहीं किया गया। क्योंकि डेटा को कॉपी नहीं किया गया तो इसलिए पेस्ट का सवाल तो खड़ा ही नहीं होता। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उन फाइल्स को, उन वर्कशीट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिन वर्कशीट्स में आप इस डेटा को लेके जाना चाहते हैं। तो क्या एक ही समय पर एक से ज्यादा वर्कशीट्स को सिलेक्ट किया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। वो हम कैसे कर सकते हैं? उसके तीन अलग अलग मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि आप कंट्रोल को अपने लेफ्ट हैंड से, कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करें। प्रेस करने के बाद माउस से लेफ्ट क्लिक करके आप उस शीट को सिलेक्ट कर लें। उस शीट पर क्लिक करके जिस शीट के अंदर आप उस शीट का डेटा चाहते हैं, जिसको आपने सिलेक्ट किया है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। अब ये डाटा मुझे शीट 3 में चाहिए और शीट 6 में चाहिए। अगर आपको डेटा किसी और शीट में नहीं चाहिए तो आप यहीं पर रुक सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको शीट 2 में चाहिए तो 2 को भी सिलेक्ट कर लें, 4 में चाहिए तो 4 में भी सिलेक्ट कर लें, 5 को चाहिए तो 5 को भी सिलेक्ट कर लें। तो इस तरह से आप उन शीट्स को साइमल्टेनियसली सिलेक्ट कर लेंगे उस शीट के साथ जिस शीट के अंदर डेटा है। ये शीट्स को सिलेक्ट करने का फर्स्ट मेथड है। अब ये जो शीट्स हमने सिलेक्ट की हैं, इससे इस पर्टिकुलर फाइल का नेम चेंज हो गया है। नेम तो वही है, मैंने इसका नाम रखना था फिल अक्रॉस वर्कशीट और गलती से इसका नाम मर्ज अक्रॉस वर्कशीट रखा हुआ है। इसका नाम फिल अक्रॉस वर्कशीट होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन का नाम फिल अक्रॉस वर्कशीट है। अब इसका नाम था फिल अक्रॉस वर्कशीट और ब्रैकेट में लिखा है ग्रुप। ये ग्रुप इसी वजह से आया है क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर इन फाइल्स को ग्रुप किया है, इन फाइल्स को इकट्ठा सिलेक्ट किया है। आप इनको अनसिलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको उन पर्टिकुलर शीट टैब्स पर क्लिक करना होगा जो इस ग्रुप का पार्ट नहीं है। जैसे BBA1 जो फाइल है, BBA1B, वो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। तो आप अगर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये सारी की सारी शीट्स जो हैं वो अनसिलेक्ट हो जाएंगी। ये सिलेक्ट करने का फर्स्ट मेथड है। अब सिलेक्ट करने का सेकंड मेथड क्या है? सिलेक्ट करने का सेकंड मेथड ये है कि आप शिफ्ट को क्लिक करें। ये देखिए, मैंने शिफ्ट को प्रेस करें कीबोर्ड से। प्रेस करने के बाद अब आप वहां पर क्लिक करें, उस शीट पर क्लिक करें जिस शीट के बीच की सभी शीट्स आप सिलेक्ट चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं BBA1 से शीट 6 तक सभी शीट्स को सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं शीट 6 पर डायरेक्टली क्लिक कर दूंगा। और जैसे ही मैं शीट 6 पर क्लिक करूंगा तो BBA1 से लेकर शीट 6 तक सभी की सभी शीट्स सिलेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि इस बार मैंने कंट्रोल को प्रेस नहीं किया था, शिफ्ट को प्रेस किया था और सारी की सारी शीट्स सिलेक्ट हो गई हैं। इसको अनसिलेक्ट करने का वही मेथड है कि आप यहां पर क्लिक कर दें। शीट 1 से शिफ्ट को प्रेस करके या कंट्रोल को प्रेस करके आप अपनी मर्जी से उन शीट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिन शीट के अंदर आप इस डेटा को लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर जो जिस भी आप वर्कशीट में, जिस भी आप वर्कबुक में काम कर रहे हैं, उस वर्कबुक में जितनी भी शीट्स हैं, आप सारी की सारी शीट्स में डेटा को लेकर जाना चाहते हैं, तो तब आपको सिलेक्ट करने का एक और मेथड पता होना चाहिए। वो मेथड क्या है? अब आप यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर BBA1 को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है जिस शीट में डेटा है। यहाँ पर आप राइट क्लिक करें।
राइट क्लिक करने पर यहाँ पर सिलेक्ट ऑल शीट्स की ऑप्शन आएगी, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस वर्कबुक के अंदर जितनी भी शीट्स हैं वो सभी शीट सिलेक्ट हो चुकी हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल तब करना है जब आपको सारी की सारी शीट्स को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको अनसिलेक्ट भी राइट क्लिक से ही किया जा सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पर ऑप्शन आती है अनग्रुप की, यहाँ पर आप अनग्रुप पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप अनग्रुप पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सारी की सारी शीट्स अनसिलेक्ट या अनग्रुप हो चुकी हैं और यहाँ पर जो ग्रुप नेम लिखा हुआ था ब्रैकेट में वो भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो चलिए हमने शीट्स को ग्रुप और अनग्रुप करना भी सीख लिया। ग्रुप करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे सभी शीट्स के अंदर वही डाटा चाहिए। अब मैं आपको इस डाटा को दूसरी शीट्स में लेके जाना सिखाता हूँ। मान लीजिए अब आपको क्या करना है, डाटा को सिलेक्ट करना है। BBA1 पे आपने क्लिक किया हुआ है, कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद शीट 2, शीट 3, 4, 5 और 6 इन सब में मुझे डाटा चाहिए, तो मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया। सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिल पर क्लिक किया। आप देखेंगे कि फिल अक्रॉस वर्कशीट्स की जो ऑप्शन है वो अब एक्टिव है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा जिसमें आपको ये 3 ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा। पहली ऑप्शन है ऑल की, दूसरी ऑप्शन है कंटेंट्स की और तीसरी ऑप्शन है फॉर्मेट्स की। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी डेटा को कॉपी किया जाता है तो डेटा अकेला कॉपी नहीं होता है, डेटा के साथ कॉपी होती है उसके ऊपर लगी हुई फॉर्मेटिंग। तो ये हमसे ये पूछ रहा है कि अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो यानी आप उठा के लेके जाना चाहते हैं ना डेटा को दूसरी शीट्स पर, तो अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो आप सारा डेटा अलॉन्ग विद फॉर्मेटिंग लेके जाना चाहते हैं या अकेले कंटेंट्स लेकर जाना चाहते हैं या अकेली फॉर्मेटिंग लेके जाना चाहते हैं। मान लीजिए आप कंटेंट्स और फॉर्मेट्स दोनों को लेके जाना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आप इस ऑल वाले रेडियो बटन को सिलेक्ट रहने दें। इस ऑल वाले रेडियो बटन को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, शीट नंबर 4, शीट नंबर 5, शीट नंबर 6 इन सभी में वो डेटा आ चुका है जो शीट नंबर BBA1 में था। जो यहाँ पर डेटा था वो यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर शीट में आ चुका है। तो इस तरह से एक शीट का डेटा आप दूसरी शीट्स में लेकर जा सकते हैं। चलिए और देखते हैं। मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे मान लीजिए मेरे पास ना ये डेटा है ना, ये पर्टिकुलर डेटा है। मैं इस डेटा को नहीं उठाना चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट्स को उठाना चाहता हूँ। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जैसे किसी टीचर ने ये BBA1 फाइल बनाई है, इसी तरह किसी टीचर ने BBA1B और BBA1C भी बनाई है। अब इस BBA1B फाइल में फॉर्मेटिंग नहीं की गई और इसमें भी जो फॉर्मेटिंग है वो ढंग की नहीं की गई। कितना अच्छा हो कि अगर मैं उस फाइल की फॉर्मेटिंग डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर दूं, है ना, तो मैं उस फाइल की फॉर्मेटिंग डायरेक्टली इस डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे? यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद इसको पकड़ें, इसको पकड़ने के बाद अब आपको कौन सी फाइल्स पर उसको लेके जाना है फॉर्मेटिंग को? BBA1 और BBA1 और BBA1C पर लेके जाना है आपको, तो आपने इनको भी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको फिल पर क्लिक करना है, अक्रॉस वर्कशीट्स पर क्लिक करना है और सिर्फ फॉर्मेट्स को उठाना है, तो इसलिए फॉर्मेट्स को सिलेक्ट कर लिया। ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो इन शीट्स पर आके देख लें, आप देखेंगे कि इन शीट्स पर वही फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है जो इस पर्टिकुलर शीट पर अप्लाई है। ठीक है जी। चलिए मैं इसको फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको फिर से सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए मैं शीट नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ कंटेंट्स को लेके जाना चाहता हूँ और लेके भी सिर्फ शीट नंबर 2 में जाना चाहता हूँ, तो मैंने शीट नंबर 2 को सिलेक्ट कर लिया, फिल पे क्लिक किया। फिल पे क्लिक करने के बाद अक्रॉस वर्कशीट्स पर क्लिक किया। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ कंटेंट्स चाहिए, तो मैं यहाँ से कंटेंट्स को उठा लूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइड पर क्लिक करके यहाँ दोबारा से क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर, अरे यहाँ पर तो शीट पे डाटा भी आ चुका है, सॉरी इसमें तो पहले से डेटा था। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस डेटा को यहाँ से क्लियर कंटेंट्स करके रिमूव कर देता हूँ। कंट्रोल A करें और यहाँ से क्लियर कंटेंट्स कर दें और ये इसको भी डिलीट कर दें, कुछ नहीं चाहिए मुझे भैया, यहाँ से इसको डिलीट कर दें। अब आए यहाँ पर, अब यहाँ पर आने के बाद इसको सिलेक्ट कर लें, इसके बाद इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल पे आना है। फिल पे आने के बाद अक्रॉस वर्कशीट्स पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सिर्फ कंटेंट्स को उठाना है, ओके पे क्लिक करना है। आप शीट 2 में जाकर देख सकते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको कंटेंट्स ही दिखाई देंगे। चलिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक और वर्कशीट है,
मैं इसको भी डिलीट कर लेता हूँ, सेल्स को डिलीट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने इनको डिलीट कर लिया। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, शीट 3 को साथ में सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अक्रॉस वर्कशीट्स पर क्लिक करता हूँ। अक्रॉस वर्कशीट्स पर क्लिक करने के बाद सिर्फ फॉर्मेट उठाना है मुझे, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट। ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ आता हूँ, वर्कशीट 3 में जाता हूँ तो फॉर्मेट आपके सामने आ चुका है। ऐसा ही फॉर्मेट्स आप ज़्यादा फाइल्स को सिलेक्ट कर लें तो ज़्यादा फाइल्स में आ जाएगा। तो बेसिकली पर्पज़ इसका ये है कि एक फॉर्मेट एक ही समय पर ज़्यादा फाइल्स में आ जाए। अब ये फॉर्मेट जो है अगर आप देखेंगे प्रॉपरली अप्लाई हुआ है। ये देखिए डाटा बोल्ड में आ रहा है, साइज़ 18 है। यहाँ पर आए, डेटा जो है बोल्ड में आ रहा है, साइज़ 18 है। डेटा बोल्ड में आ रहा है, साइज़ 11 है। यहाँ लिखें डेटा जो है वो 11 है, इसका 14 साइज़ है। यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए डाटा बोल्ड में नहीं आ रहा है, यानी प्रॉपर फॉर्मेटिंग लगी हुई है यहाँ पर जो वहाँ से उठाई गई है। अगर वहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कस्टम फॉर्मेटिंग, इस तरह की भी फॉर्मेटिंग लगी होती तो वो फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर आनी थी। मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था फॉर्मेट पेंटर, और मुझे ये लगता है कि ये फॉर्मेट पेंटर से भी आसान है। फॉर्मेट पेंटर पर भी यहाँ पर डबल क्लिक करके अलग अलग फाइल्स में जाकर फॉर्मेट को कॉपी करना पड़ता था। उससे आसान तो ये है कि आप केवल फॉर्मेट को उठाएं, एक से ज़्यादा फाइल्स को सिलेक्ट कर लें, कमेंट फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि सभी फाइल्स में वो पर्टिकुलर फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये, बहुत आपका ऑफिस वर्क में टाइम सेव करने वाली है। अगर ये ऑप्शन आपको अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।